ओम शांति। आज 14 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने ऊंच ते ऊंच और उसके अगेंस्ट में, कॉन्ट्रास्ट में नीचे, दोनों का बहुत सुंदर तरीके से रहस्य स्पष्ट किया है। बाबा कहते, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो ऊंचते ऊंच देव पद को प्राप्त करने का, लेकिन दुनिया के अंदर मनुष्य नहीं समझते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच दुनिया बाप की स्थापन की हुई है और नीचते नीच दुनिया रावण की स्थापन की हुई है। तभी तो रावण राज्य के मनुष्य ऊंचते ऊंच देवताओं के आगे सर झुकाकर नमन करते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को बहुत ऊंचते ऊंच वर्षा देते हैं, रावण नीचे जाने का श्राप देते हैं। तो बाबा कहे, इस रहस्य को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज की मुरली से प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे। रंज यानी नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी होगी। ज्ञान की धारणा से ही आत्मा के अंदर खुशी रहेगी। अगर ज्ञान की धारणा नहीं है बुद्धि में तो छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। तो बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए, घर की ओर रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच और वह नीच, कॉन्ट्रास्ट बाबा दोनों का दिखाते हैं। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। कलयुगी दुनिया के मनुष्य को जो एकदम नीचे आ गए हैं, उनको ऊंचते ऊंच का पता ही नहीं है, और ऊंचे वालों को भी नीचे का पता ही नहीं रहता है। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं? ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हैं, हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। यहां आते हैं इसलिए सिर्फ पार्ट बजाने, ये कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे दोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं,
ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे। बाबा कहे छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में ये नहीं होते, 5 तत्व वहां नहीं होते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं ये सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का ही नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते हैं। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। ऊंचते ऊंच दुनिया को कहा जाता स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता ही नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीचे हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सर झुकाना थोड़ी होता है। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के आगे सिर झुकाए। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुका करके चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में फिर उतर जाए। अब कहे नशा तो
हमेशा रहना चाहिए। घर में नशा रहना चाहिए, यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। मधु बनाते हैं तो नशा चढ़ता है, लेकिन बाबा कहे ऐसे नहीं, घर में भी नशा रहना चाहिए। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान सागर हूं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ज्ञान सागर हूं। ये बाबा भी ज्ञान सागर नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी कोई ज्ञान सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहां ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसा नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। जाकर के स्नान कर लो, गुरु की दरकार ही नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान के तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा, ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्यंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे। बाबा भी कहते हैं तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां तो सब भूलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है। हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म्स है, त्रिमूर्ति हमारा कोट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा भी कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। अभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण के आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सब है एक्सरसाइज।
शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहां आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। बाबा कहे कोई तो यहां रिफ्रेश हो, बाहर निकलते बस नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं भारत कितना ऊंच था और अब कितना नीचे है। अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से क्या होता है, नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? उनको कितना नशा रहता है। पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ पाठ बजाने आई हो, ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत है, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, जो उनको संभालते हैं फिर उनके नाम से विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसा होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों तरफ चली जाती है। स्कूल में विशेष करके जो लास्ट बेंच पर बैठते हैं उनकी बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है, बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होते हैं, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता है, धारणा ही नहीं होती
जो औरों को कराएं। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। भगवान को भी कितनी आश है कि ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहां भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। आज का स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। ये रियलाइजेशन बाबा करा रहे हैं। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। अच्छा, ओम शांति।